तो लास्ट पार्ट में जेनो जिरेन को रिवाइव कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है और जो भी कुछ तुम्हें याद है उसके बारे में किसी से डिस्कस मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जिरेन यूनिवर्स 11 में पहुंचता है। बेलमोंट पूछता है जिरेन से कि आखिर तुम कहाँ पे थे, हमने तुम्हें पूरे यूनिवर्स में देखा, तुम कहीं भी नहीं मिले, तुम अचानक से गायब हो गए थे इस यूनिवर्स से। जिरेन कहता है कि लॉर्ड बेलमोंट, मैं अपनी ताकत में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं गोकू और वजीटा से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, इसीलिए मैं यूनिवर्स 7 में था, लेकिन उन्होंने मुझे हरा करके मुझे इरेज कर दिया था। बेलमोंट कहता है गोकू और वजीटा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिरेन कहता है लॉर्ड बेलमोंट, क्या आपको गोकू वजीटा के बारे में नहीं पता, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीते थे? बेलमोंट कहता है तुम किस टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात कर रहे हो, ऐसा कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। जिरेन कहता है कि क्या मैं टोपो से मिल सकता हूँ, उसे जरूर इस टूर्नामेंट के बारे में पता होगा और वो गोकू वजीटा को भी जानता होगा। जिसके बाद बेलमोंट टोपो को वहां पे बुलाता है, लेकिन टोपो को भी कुछ भी नहीं पता होता गोकू वजीटा या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में। तभी वहां पे जेनो और गोकू आते हैं। जेनो बेलमोंट से कहता है कि बेलमोंट, तुम्हारा मॉडल वापस तो आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। बेलमोंट कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जेनो कहता है कि क्या जिरेन ने तुमसे टूर्नामेंट की बात की है या फिर गोकू वजीटा जैसे मॉडल्स का नाम लिया है? बेलमोंट कहता है कि हाँ लॉर्ड जेनो, अभी जिरेन उन्हीं के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हम में से किसी को भी नहीं पता उस टूर्नामेंट के बारे में या फिर उन मॉडल्स के बारे में। जेनो कहता है तुम सही समझे, ऐसा मॉडल भी कोई नहीं है और ना ही ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मॉडल जिरेन को थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उसकी याददाश्त थोड़ी मजबूत हो सके, और ये जो भी बात करेगा उस चीज पे तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि वो पूरी तरीके से फेक होगी। ऐसा बोलते ही वहां से जेनो और गोकू चले जाते हैं। जिरेन कहता है कि लॉर्ड बेलमोंट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मॉडल जो कि लॉर्ड जेनो के साथ आया था ये गोकू ही है, और इसी ने उस टूर्नामेंट को जिताया था और मुझे हराया था। बेलमोंट कहता है जिरेन, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, तो बेहतर यही होगा कि तुम जा करके पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। जिरेन वहां से ये चीज सुन करके चला जाता है। बेलमोंट टोपो से कहता है कि टोपो, तुम्हें नहीं लगता कि लॉर्ड जेनो हमसे कुछ छुपा रहे हैं? टोपो कहता है कि हाँ लॉर्ड बेलमोंट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लॉर्ड जेनो अचानक से यहाँ पे आ करके ऐसी बातें बोलने लगे जो कि जिरेन हमसे कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड जेनो वो बातें छुपाना चाह रहे हैं हमसे। खैर, इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा और वजीटा की भी ट्रेनिंग खत्म कर देता है। ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा और वजीटा को उस रेल्म से बाहर निकाल करके लेके आता है जेनो के सामने और कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैंने इन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी है, अब आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों में से किसको अटेंडेंट चुनना है। मेरा काम यहाँ से खत्म हो चुका है और बेहतर यही होगा कि आप मुझे खत्म कर दें। जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, बिलियंस ऑफ ईयर तक तुमने मुझे सर्व किया है और तुम्हारे जैसा अटेंडेंट मैंने कहीं नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों भी ऐसे अटेंडेंट बन पाएंगे। और ऐसा बोल करके जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को इरेज कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट इरेज होते हुए बोलता है कि लॉर्ड जेनो, आप कैकरॉट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जेनो इस चीज को काफी हल्के में लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैकरॉट के साथ क्या ही हो सकता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है करंटली इस मल्टीवर्स का। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट इरेज हो जाता है। अब जेनो के सामने एक सवाल आता है कि आखिर अटेंडेंट बनेगा कौन, क्या वो फ्रीजा होगा या फिर वजीटा होगा? जेनो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, उसी को मैं अटेंडेंट बनाऊंगा। वजीटा कहता है कि लॉर्ड जेनो, मेरे को अटेंडेंट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इस सेन को भी हरा दूंगा और ओमनी किंग भी बन सकता हूँ। जेनो कहता है कि वजीटा, मैंने काफी सारे मॉर्टल्स देखे हैं, सेयन्स देखे हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे सेयन हो जिसका सेयन प्राइड मेरे को सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ओमनी किंग बनने के लायक हो। वजीटा कहता है लॉर्ड जेनो, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं इन दोनों को हरा करके ये प्रूव कर दूंगा कि इस मल्टीवर्स का नेक्स्ट ओमनी किंग मुझे ही बनना चाहिए। गोकू हंसता है और कहता है कि वजीटा, तुम कभी भी नहीं बदल सकते, तुम पहले भी मेरे से आगे निकलने की कोशिश किया करते थे और अभी भी तुम ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। फ्रीजा हंसता है और कहता है कि
एक चीज तो मैंने देख लिया है कि सेंस बातें बहुत ज्यादा करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। इसीलिए लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग मुझे ही बनना चाहिए। ज़ेनो कहता है कि अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो इस मल्टीवर्स के रूलर बनने के लिए, तुम तीनों के बीच में एक टूर्नामेंट कराया जाए और उस टूर्नामेंट को जो जीतेगा वो इस मल्टीवर्स का नेक्स्ट रूलर बनेगा और जो रनर अप होगा वो उस ओमनी किंग का अटेंडेंट बनेगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स 11 में जिरेन सब कुछ बता चुका होता है बेलमोंट को इस मल्टीवर्स के बारे में, जो भी कुछ उसको पता था। बेलमोंट को समझ में आ गया था कि इस मल्टीवर्स के साथ कुछ तो चेंजमेंट हुआ है, हिस्ट्री में कुछ तो चेंजेस हुए हैं जो कि लॉर्ड ज़ेनो उसे नहीं बता रहे हैं। जिरेन की सारी बातें सुनने के बाद बेलमोंट को भी गोकू और वजीटा से काफी ज्यादा चिढ़ मचने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल जिरेन ही है और उसके अलावा और किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज की। तभी वहां पे गोकू आता है और गोकू बेलमोंट से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है जिसमें कि सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो मैं ये संदेशा देने आया हूँ कि डिस्ट्रॉयर बेलमोंट और एंजल मार्गरीटा का वहाँ पे उपस्थित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेलमोंट कहता है कि आखिर किस चीज का टूर्नामेंट होने वाला है, तो गोकू बताता है कि वो आपको उस टूर्नामेंट में ही पता चल जाएगा। बेलमोंट कहता है लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी। गोकू पूछता है कि वो क्या चीज है, तो बेलमोंट कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। गोकू बोलता है कि मेरा नाम है कैकारोट मेरा नाम है और मैं इस मल्टीवर्स का नेक्स्ट रूलर बनने वाला हूँ। और ऐसा बोल करके गोकू वहां से चला जाता है। जिरेन बेलमोंट से कहता है कि लॉर्ड बेलमोंट, क्या आपने सुना, उसने गलती से गोकू बोला था और जैसा कि मैंने कहा था कि ये गोकू ही है। अब इसके आगे क्या बेलमोंट पता कर पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी और ये बात वो जान करके करेगा क्या वो दिमित्रा के साथ मिला हुआ है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है तुम्हें मेरी स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद आती हैं, इसीलिए अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस चीज की है।